हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कोशिका, जो झारखंड बोर्ड का है फर्स्ट चैप्टर कोशिका है, उस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है कौन सा कोशिका अंग केवल पौधों में पाया जाता है। कौन सा कोशिका अंग है जो केवल पौधों में पाया जाता है, बताइए। अगर आप जो सो जानते हैं तो आप बता सकते हैं, मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का है जो है सो कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, अब अगला है, देखिए अगला आता है। देखिए, अब मैं जो सो दूसरा क्वेश्चन का आंसर को जो मैं हाइड करके रखता हूँ। अब आंसर में हाइड इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर आपको पहले दिखा देता हूँ तो आप जो सो क्वेश्चन को समझने में इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं आंसर हाइड करके रखता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट में देने का प्रयास कीजिए या अपने मन में सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन में कि कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है, कि जो कोशिका जो होता है उसके पूरा समूह किसका निर्माण कर देता है। तो कोशिका का जो पूरा समूह होता है उत्तक अंग का निर्माण करता है। ठीक है, और देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है आरबीसी का पूरा नाम क्या है। आरबीसी जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो लाल रक्त कोशिका होगा। इसका आंसर बी दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, लाल रक्त कोशिका। क्योंकि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए मतलब रेड ब्लड को सेल। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिका आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। देखिए, कहा जाता है समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। जो समान कोशिका होता है उसके समूह को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसके समूह को हम लोग उत्तक कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है। कौन सा एक कोशिकीय जीव है। देखिए 6 नंबर का है, एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, जीवाणु होता है, उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सभी। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय जीव इनमें से सभी होगा। देखिए आपको अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर इसका अभ्यास का भी प्रश्न उत्तर है, मतलब अब जो अभ्यास प्रश्न उत्तर का वीडियो है, अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आपसे एक खासकर ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो सो इसका अभ्यास का अभ्यास का नहीं, मतलब इसका एक्सप्लेन का वीडियो जो है सो आप जरूर देखिए। अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देख लेते हैं तो क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं से पूरा डिटेल मैंने बताया है एक्सप्लेन का वीडियो में, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप वहाँ से एक एक लाइन को मैंने समझा के वहाँ बताया, अगर एक एक लाइन को आप वहाँ समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और याद करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कोशिका का क्या अर्थ होता है, कि कोशिका का क्या अर्थ होता है। कोशिका का अर्थ होता है जीवकोश, सेल, गुट, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। डी नंबर का इसका आंसर होगा। अब अगला हमारा 8वां नंबर का। कहा जाता है कौन सी संरचना अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। कौन सी संरचना अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो वृक्क, जो हमारा किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, यह अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अब अगला है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो किसकी पाई जाती है, शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, और ये सब बातें मैंने एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताने का भरपूर प्रयास किया है, तो आप एक्सप्लेन वाले वीडियो जो सो जरूर देखिएगा। अब अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, कहा जाता है कौन सा कोशिका अंग आत्मघाती थैली कहलाता है, कि कौन सा कोशिका अंग है जो आत्मघाती थैली कहलाता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहलाता है, लाइसोसोम इसका आंसर होगा। क्या होगा, लाइसोसोम। ठीक है, अब अगला आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है प्राकार्य क्या है। प्राकार्य क्या है, तो एक प्रकार है। क्या होगा प्राकार्य। 11 नंबर का क्वेश्चन है,
इसका होगा आंसर प्रकार है, ठीक है, एक प्रकार है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा 12 नंबर के क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को आप जो सो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो क्या होगा कि जितने भी इसमें आपको प्रश्न बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। तो अगर आपको परीक्षा में अगर पूछ लिया जाता है तो आपका एक भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, छोड़ के देखते हैं, पार कर करके, तो क्या होगा कि आपका किसी भी प्रश्न अगर छूट जाता है और वही प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा और वही क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप पछता के रह जाएंगे कि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा था लेकिन जो सो वीडियो स्किप कर दिया था, मैंने ध्यान से नहीं देखा था। पछताने के काम ऐसा करिए ही नहीं, ठीक है। अब है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स पादप कोशिका का भाग है। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कोशिका भित्ति पादप कोशिका का भाग है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा कि कोशिका भित्ति। अब अगला है हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, कहा जाता है निम्न में से कौन सी संरचना आनुवांशिक गुण तथा लक्षणों को जनक के अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, यानी कि कौन, देखिए समझिएगा आपका, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, यही मेन बात है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप देखना नहीं चाहेंगे कि वीडियो जो सो हो सकता है आपको 50 मिनट का मिल जाए, 40 मिनट का मिल जाए, तो हद से हद मैं छोटे में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ कहा जाता है कि आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनन से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी के माता पिता नाटे होते हैं, छोटे कद में होते हैं, तो उसके बच्चे भी जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अगर किसी का माता पिता काला है तो उनके बच्चे भी काला होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आनुवंशिक गुण यानी कि उनके लक्षण जो सो बच्चे के अंदर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है। तो ये कौन सा मतलब क्या बोल सकते हैं, किसके कारण से होता है, जो ये हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं उनके कारण से होता है। तो किसके कारण से होता है, क्रोमोसोम के कारण होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के कारण। अब अगला हमारा 50, अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनुवांशिक गुण को हस्तांतरित करती है, तो क्रोमोसोम के कारण, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है हमारा 15 नंबर का, कहा जाता है कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय नहीं है, पूछा जा रहा है एक कोशिकीय नहीं है। तो एक कोशिकीय कौन सा नहीं है, हमारा जो कवक है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का, कहा जाता है कोशिका को किस यंत्र द्वारा देखा जाता है। कोशिका जो आपका है, जिन्होंने रोबोट हुक ने खोज किया था, उन्हें किस यंत्र के द्वारा देखा था, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने कोशिका को देखकर खोज किया था, ठीक है। तो अगला आप हम देखते हैं निषेचित अंडा क्या करता है। निषेचित अंडा क्या करता है, सो कहा जा रहा है कि निषेचित अंडा जो होता है वो क्या करता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निषेचित अंडा जो है सो क्या करता है, गुणन करता है। अब अगला है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि मैंने जो एडिटिंग किया है उसमें थोड़ा सा हेर फेर हो गया, इसी कारण से आपको समझने में दिक्कत होता होगा। अब 18 नंबर का कहा जाता है कोशिका का शक्ति घर कौन सा है। कोशिका जो शक्ति घर होता है उसे हम मतलब क्या कहते हैं, वही पूछा जा रहा है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का जो सो शक्ति घर कहा जाता है। तो इसका सी नंबर का आंसर होगा। अब अगला 19 नंबर का, कहा जाता है मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लाखों, हजारों, करोड़ों कोशिका से मनुष्य का शरीर बनता है, ठीक है। आपको मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो, तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले शरीर में अगर हमारा शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बनता है, कोशिका बनता है। और कोशिका से क्या होता है कि ऊतक बनता है, और ऊतक से हमारा पूरा एक शरीर बन जाता है, स्ट्रक्चर बनता है शरीर का, और वही हमें मनुष्य का शरीर, मनुष्य का तन मिलता है, ठीक है। अब अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं शाखित और लंबी होती है। कौन सी कोशिका जो है सो शाखित और लंबी होती है। कहा जाता है कि तंत्रिका कोशिका जो होता है वो बहुत लंबी होती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है 21 नंबर का, कहा जाता है गैटक नामक वैद्यति का संबंध किससे है, यानी कि कौन सी ग्रंथि से है, समझिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आपका, थायराइड ग्रंथि का, मतलब इसका डी नंबर का आंसर होगा, ठीक है। अब अगला है हमारा ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है इंसुलिन का स्वरण करता है। इंसुलिन जो होता है उसका स्वरण
करता है, कहाँ से करता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्वरण अग्नाशय से करता है। कहाँ से? अग्नाशय से करता है, ठीक है। अब अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से कौन कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है और क्लोरोफिल वो पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। अब अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कि कोशिका का जो खोज है वो सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था सबसे पहले, ठीक है। अब अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कोशिका अंग आत्मघाती थैली कहलाता है। कौन सा आत्मघाती थैली कौन कहलाता है? समझिएगा, आत्मघाती थैली किसे कहा गया है? आत्मघाती थैली जो सो लाइसोसोम को कहा गया है, ठीक है। अब हमारा अगला 26वां नंबर का क्वेश्चन आता है, कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स हरे रंग का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो सो क्या होता है? हरे रंग का होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मतलब इस अध्याय का है कि मानव में सबसे लंबा कोशिका मतलब कौन सा होता है? तो तंत्रिका कोशिका होगा। इसका आंसर ए नंबर का होगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है। अब 28 नंबर का देखिए, कहा जाता है कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका सबसे बड़ी कोशिका होता है। अब अगला देखिए 29 नंबर का है, समझिएगा। 29वां नंबर का कहा जाता है मधुमेह का यानी कि जो आपका शुगर होता है उसका क्या कारण है? का कम उत्पादन, यानी कि समझिएगा इसका क्या कारण से जो है सो बीमारी हमें होती है? तो इंसुलिन के कारण होता है, ठीक है। इसका सी नंबर का आंसर होगा 29वां नंबर का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30वां नंबर का, समझिएगा। कहा जाता है निम्न में से कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होती है? शाखा में होती है और लंबी होती है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका इसका आंसर होगा। अब देखिए 31 नंबर 31वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय कौन सा जीव नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक कोशिकीय नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? कवक होगा, ठीक है। कि ये एक कोशिकीय जीव नहीं का कवक होगा। अब अगला है हमारा 32 नंबर, कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स पादप कोशिका का भाग है। देखिए पादप कोशिका का भाग है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा रहा है, तो क्या होगा इसका? कोशिका भित्ति जो है सो पादप कोशिका का एक भाग है, तो यहाँ कोशिका भित्ति फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा, ठीक है। अब देखिए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से कौन सा संरचना आनुवांशिकता गुणों तथा लक्षणों को जनन से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है? यानी कि कौन सा लक्षण जो सो हमारे मतलब हमसे जो सो किसी और में जाती है, मतलब हमारे माता पिता से, आपके माता पिता से जो लक्षण आती है उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो किससे आती है? लाइसोसोम के कारण से आती है, ठीक है। लाइसोसोम के क्रोमोजोम के कारण आता है, गलत हो गया, क्रोमोजोम के कारण आता है, ठीक है। अब देखिए 34वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी? कोशिका जो सो उन्होंने जो सो किस में खोज किया था कोशिका को? तो कोशिका का खोज जो सो उन्होंने जो सो कार्क में किया था, जो पेड़ का छाल का कार्क होता है उसमें किया था। अब अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? कौन सा जीव इसमें जो सो एक कोशिकीय जीव है? 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो उपरोक्त सभी होगा। अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय और जीवाणु, उपरोक्त सभी जो सो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहता है उन मानव कोशिका का नाम बताइए जो आकार बदलता है। आकार क्या करता है? बदल लेता है। मानव कोशिका का नाम बताने को बोल रहा है जो अपना आकार क्या करता है? बदल लेता है, तो यह हमारा लाल रक्त होगा। क्या होगा? लाल रक्त, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 37 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में है, यानी कि राइजोबियम, जो आपका राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है कि जो पेड़ पौधे में होता है राइजोबियम, वो क्या करता है कि मिट्टी से जो सो क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण करने का, यानी कि प्रोटीन को ग्रहण करने का कार्य करता है। कौन? राइजोबियम, ठीक है। अब अगला है हमारा 38 नंबर का 38वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका हमारा होता है, ठीक है। अब अगला हमारा 39 नंबर का है, कहा जाता है कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है?
किस पदार्थ की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह कौन सा पदार्थ से बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज से। अब अगला हमारा 40वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसी लंबे वृक्ष या हाथी में कोशिका की संख्या कितनी होती है। अगर हाथी या लंबे वृक्ष में अगर देखा जाए तो कोशिका की संख्या कितनी होती है, लाखों अरबों खरबों कोशिका उसमें पाई जाती है, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य का भी शरीर बनता है तो उसमें अरबों खरबों क्या होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। आप देख समझिएगा कि एक ईंटा जो होता है, ईंटा जो बनता है, एक ईंट आपको मिलता है तो उसका पूरा मिट्टी के छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है सो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर आप ईंटा में मिट्टी के कण को गिनते तो कितना लाखों करोड़ों मिट्टी के कण मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं को गिना जाए तो अरबों खरबों कोशिकाएं मिलेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। अब देखिए अगला हमारा आता है 41 नंबर का। कहा जाता है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं को बना सकता है, बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कह देते हैं। यानी कि उसे हम बहुकोशिकीय, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण से उसे हम लोग बहुकोशिकीय कह देते हैं। अब अगला है 42 नंबर का। कहा जाता है एक कोशिका क्या है, एक कोशिका क्या है हमारा, जो एक कोशिका होता है वो क्या है, तो एक कोशिका हमारा निषेचित अंडा, यानी कि जो मुर्गी का अंडा जो होता है वो एक कोशिकीय अंडा होता है, ठीक है। अब अगला हमारा कहा जाता है निषेचित अंडा क्या है निषेचित अंडा जो होता है वो क्या है, सो पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, वो एक गुणन है, ठीक है, क्या है, गुणन है। अब अगला देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, 44वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है किसके साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, किसके साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, सो पूछा जा रहा है। यानी कि कोशिका की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो कोशिका की संख्या किसके साथ बढ़ती है, 44 नंबर का क्वेश्चन है। वृद्धि होती है और परिवर्धन होता है, ए और बी इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर 45वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है अमीबा कैसा जीव है, अमीबा कैसा जीव है, सो पूछा जा रहा है। अमीबा जो है सो कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब देखिए 46वां नंबर का क्वेश्चन, 46 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका कब देखी थी, यानी कि कोशिका का खोज कब हुआ था, सो पूछा जा रहा है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किए थे, ठीक है। अब देखिए 47वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि अरबों कोशिकाओं वाले जीव का प्रारंभ किससे होता है, एक कोशिका से होता है या बहुकोशिका से होता है। तो किसी भी अगर देखिए कोई भी मतलब शरीर बनता है किसी का भी, मनुष्य का हो गया, हाथी का हो गया, तो उसका एक कोशिका से मिलकर पूरे शरीर को बनाया जाता है। धीरे धीरे एक कोशिका 2 3 4 कोशिका मिलते पूरा शरीर बनता है। जिस प्रकार अगर ईंटा को देखा जाए तो ईंट का कण जो होता है, छोटे छोटे सभी कण मिलकर पूरा एक ईंट का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी हैं वो सभी एक कण से, अणु से मिलकर बने हुए हैं, जो कि क्या बोल सकते हैं उसे, कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हुए बनता है हर चीज़, ठीक है, जितना भी पृथ्वी पर चीज़ है। अगला है जितना भी वस्तु है, चीज़ नहीं बोल सकते, जितना भी वस्तु है। अब अगला हमारा कहा जाता है 44 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका देखा जाए तो तंत्रिका कोशिका होता है, मनुष्य का सबसे लंबा कोशिका। अब अगला हमारा कहा जाता है प्रकार्य क्या है, प्रकार्य क्या है, प्रकार है, प्रकार क्या हमारा प्रकार है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, यानी कि 50वां नंबर का क्वेश्चन समझिएगा। कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक की बक्से नुमा संरचना वास्तव में कैसी थी, बक्से नुमा जो संरचना थी वो कैसी थी, सो पूछा जा रहा है। तो बक्से नुमा संरचना जो सो उसका मृत था, मृत कोशिका में उन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। अब अगला हमारा कहा जाता है कि 51 नंबर का, इस अध्याय में कोशिकाओं की तुलना किससे की गई है, तो इस अध्याय में कोशिका की तुलना जो सो ईंट से की गई है। ईंट से क्यों की गई है, क्योंकि ईंट का कण जिस प्रकार मतलब ईंट का कण जो होते हैं छोटे छोटे कणों से, मिट्टी के कणों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में छोटे मोटे कोशिका जो सो मिलकर बने होते हैं और कोशिका से ऊतक बनता है और ऊतक से हमारा शरीर बनता है, ठीक है। अब अगला है 52 नंबर का। कहा जाता है कोशिका का क्या अर्थ है, कोशिका का क्या अर्थ है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोशिका का अर्थ है जीव कोश, सेल, गुट, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 53 नंबर का 53 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है विभिन्न कोशिकाओं को जोड़कर किसका निर्माण होता है, शरीर का, सजीव का, शरीर का, अंग का। अगर पूरे सभी कोशिका मिलकर हमारे शरीर में क्या करते हैं,
किस चीज़ का निर्माण करते हैं। अगर बहुत सारे कोशिका मिल जाता है तो उससे क्या निर्माण हो जाता है, तो देखा जाए तो बी और सी इसका आंसर होगा, यानी कि जीव बन जाता है और एक शरीर बन जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला है 54 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्न में से एक कोशिकीय जीव क्या करता है। जो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो क्या करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि, प्रजनन, उपरोक्त सभी करता है। एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, वो सभी प्रकार का कार्य करता है जो एक सजीव कार्य करता है। जैसे कि श्वसन आ गया, उत्सर्जन आ गया, परिवहन आ गया, वृद्धि आ गया, सभी प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, अगर एक कोशिकीय भी हो या बहुकोशिकीय जीव हो। ठीक है, अब अगला है 55 नंबर का, यानी कि 55 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है अंगों की संरचना मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं। कि जो अंग की संरचना हमारा होता है उस मूलभूत इकाई को हम लोग क्या कह देते हैं, कोशिका कह देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कोशिका कह देते हैं। इसका आंसर आप समझ चुके होंगे। अब अगला हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कहा जाता है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है सो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अब अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है जीवित कोशिकाओं को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका को देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप खुले आँख से, नंगे आँख से देखना चाहते हैं या लेंस के माध्यम से देखना चाहते हैं तो कोशिका को आप नहीं देख पाएंगे। अगला है मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। मूलभूत संरचना इकाई जो है वो क्या है। जो हमारे शरीर का मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो होता है वो क्या होता है, तो दोनों होता है, यानी कि भवन के ईंट होता है और सजीवों में कोशिका होता है। ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, समझिएगा। अब अगला हमारा कि 59 नंबर का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहता है भवन निर्माण में क्या अलग अलग होता है। आकृतिक, डिजाइन, साइज, उपरोक्त सभी। भवन का निर्माण अगर होता है तो सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट नंबर का 60वां क्वेश्चन है। कहता है सजीवों की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है। जो सजीव होते हैं उनके कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, तो उनकी संरचना जो सो जटिल होता है। कोशिकाओं की संरचना जटिल होता है। अब अगला हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है पेड़ की छाल का एक भाग कौन सा है। पेड़ का छाल का एक भाग अगर देखा जाए तो पत्ता है भी, तना है और सब कुछ है ही, लेकिन कॉर्क भी है। ठीक है, यह भी एक भाग है। ठीक है, तो इसका डी नंबर का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का कहता है कॉर्क के अष्टाई का अध्ययन किसकी सहायता से किया गया है। तो इसकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की क्या किया गया है, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही कोशिका का खोज किया गया है। ठीक है, अब अगला हमारा कहा जाता है कि 63 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉर्क के स्टाइल में क्या दिखाई दिए थे। उन्होंने क्या दिखाया, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया था। ठीक है, कुछ आने की उपरोक्त सभी हो सकता है इसका, कोष्ठ युक्त और विभाजन बक्से सब हो सकता है इसका। ठीक है, अब अगला हमारा 64 नंबर का है। कहता है मुर्गी का अंडा कैसी कोशिका होती है। बहुकोशिकीय होती है, एकल कोशिका होता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिकीय होता है और शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा कोशिका, यानी कि उसमें बहुत अधिक कोशिकाएं होती है। अब अगला हमारा WBC का पूरा नाम क्या है। देखिए WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिका इसका आंसर होगा। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका इंग्लिश में होता है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। अब लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है कि पौधों में बाहरी मोटी परत क्या कहलाती है। जो पौधे में जो बाहरी मोटी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कह देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर कहते हैं, इसका जो मतलब MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख लें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट एक बार कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर फिर और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।